चलो चाइना, चलो 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 चाइना, नी हाओ। ये है मिसेस फजीलत। हाँ, नाम से धोखा ना खाइएगा, इनकी जिंदगी में कोई फजीलत नहीं। हाँ, उसकी तलाश जरूर है। अभी 8 महीने पहले ही बेवा हुई है। हुआ कुछ यूं कि इनके शौहर, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के शिप पे इंजीनियर थे, उनको बहरी कज़ाकों ने अगवा कर लिया। मिसेस फजीलत को अपने शौहर या उनकी लाइफ इंश्योरेंस में से किसी एक को चुनना था, और मिसेस फजीलत एक प्रैक्टिकल औरत है। जी हमारे पास 250 यार्ड्स, 125 यार्ड्स, 500 यार्ड्स सबके हैं। ये है रहमत। जी। इनके नाम से भी धोखा ना खाइएगा। वैसे तो ये मिसेस फजीलत की सबसे बड़ी गलती है, मगर इनकी नोक-झोंक अपनी माँ से बिल्कुल ऊपर तले की बहनों की तरह चलती है। इनको इंतजार है कि कोई शहजादा आएगा, पर लगा के इनको किसी दूसरे देश ले जाएगा। अमूमी तौर पर ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी का काम करती हैं। इनसे मिलिए, ये फजीलत की दूसरी गलती। डिप्लोमा फेल है और दिल हाथ में लिए घूमते हैं। जी इट्स अ 3 बेडरूम फ्लैट। जी सर्वेंट क्वार्टर भी है उसमें। जी थैंक यू जी। उफ, अम्मी क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? अगर कुछ टूट टाट गया तो जुड़ेगा भी नहीं। ये लौट फेर के तुम हमारी उम्र की तरफ क्यों आ जाती हो? अम्मी मेरा मतलब है कि हर चीज आपके इस्तेमाल की नहीं है। अब क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? इस मुल्क का एनवायरनमेंट सेफ है? अब देखो, मुझ जैसी कोई यंग विडो जो कि प्रीटी भी हो, ब्यूटीफुल भी हो और पार्क में जाए जॉगिंग करने, तो क्या जा सकती है? अच्छा, तो सारा बचपन तो आपका सक्खर में गुजरा, शादी के बाद आप कराची आ गए और कराची में आपकी बाकी सारी जिंदगी गुजरी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ का एनवायरनमेंट सेफ नहीं लग रहा। हा? हमेशा से तुम्हें बताया है कि पूरी जिंदगी अमेरिका में रहे हैं हम। क्या सबूत है आपके पास? एक तस्वीर दिखा दे बस, खुदा की कसम मान जाऊंगी। एक तस्वीर? अरे एल्बम के एल्बम थे, सब बह गए तुम्हारे बाप की वजह से। कितना समझाया हमने उनको कि पानी के रास्ते अबू बकर पाकिस्तान ना जाइए, मगर नहीं माना उन्होंने। उनके सामने हमारी चलती थोड़ी थी। बस जहाज में सामान ज्यादा हो गया तो हमें समंदर में फेंकना पड़ा, उसी में तुम लोगों की यादें भी बह गईं। अच्छा, तो लास्ट टाइम तो आपने बताया था कि सारी एल्बम्स चोरी हो गई थी। हाँ, तो चोरी हो गई थी। वहां पर भी अमेरिका में समटाइम ऐसा हो जाता है, लेकिन निजाम इतना अच्छा है कि उसी दिन काउंसलर साहब हम लोगों के घर आए और माफी मांगी। बहुत इज्जत करते थे हम लोगों की। मेरे हाथ के कोफ्ते बहुत पसंद थे। अम्मी, आपकी सारी कहानियों में भी उतनी ही सच्चाई है जितनी हमारे पॉलिटिशियंस के बयानात में। जी मैं आपको तस्वीरें भिजवा रही हूँ बस अभी व्हाट्सएप। अरे अम्मी ऐसी खबर लेकर आया हूं, आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। मुझे एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई और वो लड़की भी मुझे चाहती है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आप बस उसके घर पर जाएं और रिश्ता पक्का करके आ जाए। लड़की का बाप पता कहां रहता है? पाकिस्तान से बाहर। हाँ मेरा बेटा। अच्छा तस्वीर देखो, तस्वीर। अरे शक्ल जैसी भी हो, बस हम सब लोगों को लेके बाहर चले जाए। जाहिर सी बात है, पूरी फैमिली बाहर जाएगी। अच्छा सुनो आलम, जब हम लोग बाहर सेटल होंगे ना, तो इस सारे घर का सामान गरीब रिश्तेदारों में बांट देंगे। ये बड़ी अच्छी बात की। गरीब की दुआ लगेगी तो अगले मुल्क में जाके सेटल होने में आसानी होगी। अच्छा, लड़की का बाप रहता कहाँ है? रहता, क्या नाम बताया था? स्वीडन। हाँ स्वीडन। हाँ। अरे वहाँ की तो अमरूद और खज्जियां बहुत मशहूर हैं। एक बार मेरी फ्रेंड ने खिलाई थी। है ना, बाल कैसे नूडल्स जैसे हैं। ठीक है, पर बाहर तो जाएंगे ना। हाँ जाहिर सी बात है। ओह बेबी, बड़ी देर लगा दी। आ गए। कैसी लगी मेरी पसंद? ये शादी नहीं हो सकती।
क्या? सुनहरा, सुनहरा नंबर ब्लॉक। बस आलम, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब एक और लफ्ज नहीं आगे। हर चीज की एक हद होती है। अब मैं मान तो रहा हूं ना कि जो हुआ वो गलत हुआ। मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था ना कि अपनी अम्मा को मेरे घर रिश्ता लेने भेजना? और अगर भेज भी दिया था तो उन्हें सच तो बताते। मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हारे वालिद साहब पाकिस्तान में नहीं, कहीं बाहर काम करते हैं और हमारी शादी के बाद वो हमें भी बाहर बुला लेंगे। अच्छा, क्या बताया था? कहाँ बाहर? स्वीडन। तुम्हें स्वीडन और सूडान में फर्क नहीं पता? अरे मुझे क्या पता यार, मैं थोड़ी गया हूं। मैंने सोचा कि दोनों नाम मिलते जुलते हैं, शायद कहीं आपस में पड़ोसी होंगे। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन ने मुझे कितनी बातें सुनाई है, हमारे सारे घर वालों की बेइज्जती की है। अच्छा सुनो, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं अम्मा को समझाऊंगा, वो आके माफी मांग लेंगी। तुम्हें जो करना है करो। मैं जा रही हूँ लंदन आगे फर्दर स्टडीज के लिए, ठीक है? नहीं देख। और तुम ना अपने लिए एक लड़की ढूंढ लो जो तुम्हें, तुम्हारी बहन, तुम्हारी अम्मा को कहीं बाहर सेटल कर सके। नहीं ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। सुनहरा, सुनहरा, अरे वो वैलेंटाइंस पे आईफोन 12 दिया था, वो तो दे जाओ। Fuzzy auntie, hello. You're looking very nice. How are you? फैन। मैं तो बहुत दिन से सोची थी आपके पास आने का, but you know, टाइम ही नहीं मिलता है मुझे कुछ करने का। By the way, where is रहमत? आपको याद है ना मेरा अपार्टमेंट जल्दी जल्दी सेल करना है। सुनो, तुम क्या अमेरिका जा रही हो? अभी तो आई थी। हाँ ना, मैं आई भी थी आपसे मिलने, but I think आप बिजी थी। ये क्या हुआ? मेड नहीं आई आज? नहीं, वो पैटर्निटी लीव पर है। मैटरनिटी लीव। वही। तो खुद क्यों खड़ी हो गई? किचन में कितनी गर्मी होती है। माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती। ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहिए, अब हर चीज ऑनलाइन आती है। अरे नहीं, ये तो वो आटा थेरेपी होती है ना, इससे बहुत नरम मुलायम, जोड़ों का दर्द सब खत्म, बिल्कुल मोम जैसे हाथ, बिल्कुल ऐसे देखो मेडिक्योर हुए हुए जैसे। पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। भाई वो आपको हमारा देश कैसा लगा? अमेरिका पैदाइश के बाद मैं 10 साल तक वहां रही हूँ, अब तो बहुत कुछ बदल गया होगा। लेकिन जहां तक मुझे याद है, आप तो लंदन में पैदा नहीं हुई थी? हाँ तो पास है ना लंदन अमेरिका, जैसे इस्लामाबाद और पिंडी। पैदा मैं लंदन में हुई थी, बाद में स्कूल के लिए अब्बू मुझे अमेरिका ले गए थे। वैसे लंदन में आप कहाँ रहती थी? रानी का महल है ना, उसके सामने सीधे हाथ पे गली जा रही है सीधी, आखिर के 2 मकान छोड़ के वो जो मकान है तीसरा वो हमारा है। पर रानी के महल के सामने तो कोई भी गली नहीं है। अरे जब से उनकी बहुएं आई हैं ना, सब दरम बरम हो गया। देख लो छोटी वाली रानी की जो बहू है, बेटा लेके अलग हो गई। ओह, बेटा लेके भाग गई से याद आया, मैंने अपनी बहन की एंगेजमेंट कर दी है। लड़का वैंकूवर में रहता है और हम लोग सब फैमिली वेकेशन के लिए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि वेकेशन की वेकेशन हो जाएगी और अल्लाह पाक फर्ज भी अदा करा देगा। ठीक क्या ना? हाँ, मैंने भी ना रहमत का रिश्ता तय कर दिया है जद्दा में। तुम तो जानती हो जद्दा में कितनी बर्फबारी होती है। लड़के की बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है जहाँ वो मशीनें बनती हैं, बर्फ उठाने वाली बड़ी बड़ी मशीनें उनके घर। जद्दा में बर्फ? फाजी आंटी, you're very naughty. I think आपको ना अपनी हैंड थेरेपी के साथ साथ अपनी माइंड थेरेपी भी करानी चाहिए। You will feel better. अच्छा, by the way, रहमत आएगी तो उससे कहेगा call me. Bye. या अल्लाह, किस मुसीबत ज़्यादा औरत की फाजी आंटी, listen. हाँ, कुछ कह रही थी आप? नहीं कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि मेरे पास बहुत अच्छे जोड़ों के दर्द के डॉक्टर का नंबर है। If you need me, call me. Bye. या अल्लाह, इस औरत को तबाह और बर्बाद कर दे, जैसा मेरा दिल दुखाती है आंखें। बस एक बार परवरदिगार, मुझ बेसहारा यतीम को अमेरिका में सेटल करवा दे बस।
नहीं लाला, तुमने गलत किया। देखो, हम लोग तो ये समझ के लिए थे चप्पल कि वो इम्पोर्टेड होगी, मजबूत होगी, फिर तला निकल गया उसका। हाँ, और 60 की ली थी, अब फिर तला निकल गया, तो कितने हुए? 15 दोबारा लगेंगे, 90। हाँ, तो गलत बात है ना। हमने सोचा था कि चलो मजबूत चप्पल है बाहर की, ले लो, मगर नहीं। अब अगले इतवार को इतवार बाजार लगेगा ना, बस ठीक है, फिर आ जाऊंगी। क्या हुआ अम्मी? तुम दोनों बहन भाई सुख मत लेने देना मुझे। एक वो हैं जिन्होंने लड़की पसंद की, तो उनके अब्बा सूडान में हैं। एक तुम हो, तुमको जो लड़का पसंद आता है वो लोकल होता है। अब भाई मेरा तो ख्वाब पूरा नहीं होगा ना, मुझे तो कोई बाहर लेके नहीं जाएगा मुल्क से, ना बहू ना दामाद। तो करवा देना उसकी शादी। अच्छा है, सूडान चला जाएगा और साथ साथ आपको भी लेके चला जाएगा। नहीं नहीं, कोयले के कान में रहने का हमको शौक नहीं है। क्या हुआ एप्लीकेशन इमिग्रेशन का? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? बताओ, क्या जवाब आया है? अब जवाब नहीं आएगा। क्यों? क्यों जवाब नहीं आएगा? ईमेल आई है कि हमारी चाइनीज इमिग्रेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। मुझे दिखाओ, मैं पढ़ती हूँ खुद गौर से। बिस्मिल्लाह। 8 लो, पढ़ो उसको, ठीक तरह पढ़ के बताओ हमें। इसमें लिखा है योर चाइनीज इमिग्रेशन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। अब क्या होगा? अम्मी कहाँ जा रही है? जिए जी। रहमत, ये सब क्या हो गया रहमत? अरे मैंने माना कि मैं नाराज था, लेकिन मेरी नाराजगी की तुमने इतनी बड़ी सजा दी मुझे। अरे मेरी माँ मर गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या कसूर था मेरा कि मैंने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की जिसका बाप स्वीडन में नहीं सूडान में रहता था। बस अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आज सुबह ही तो मेरी अम्मी ने मेरे लिए इतना बड़ा आलू का पराठा बनाया था और खुद ही खा लिया। क्या शोर मचाया है? क्यों शोर मचा रहे हो? क्यों रो रहे हो? माँ की मोहब्बत है रहमत, गुजरने के बावजूद भी अम्मी हमें नजर आ रही है। अरे ये तो अम्मा है। अरे अम्मी, तुम ठीक हो? तो ये सो किसका मनाया जा रहा है? ये समझ लो बेटे कि तुम्हारी माँ एक बार फिर बेवा हो गई है। क्या? ये आपने दूसरी शादी कर ली? औलाद से एतमाद का वोट तक नहीं लिया? बकवास मत करो। बात यह है कि तुम्हारे अब्बा के मरने में जो इंश्योरेंस हुआ था, उसके जो पैसे मिले थे, उससे हमने इमिग्रेशन करवाई थी। वो केस रिजेक्ट हो गया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अम्मी, दोबारा अप्लाई कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अफसोस की बात तो ये है, जो पैसा हमने बैंक में रखवाया था ना, 12 महीने के लिए फ्रीज हो गया है। क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, चकरा लो। तुम लोग तो पढ़ो ना। पैसे गए? हाँ, क्या होगा? 12 महीने के लिए। पानी, पानी, जाओ, मुझे पानी। बालूशाही और घुगनी लेकर आओ इन लोगों के लिए। वहां जाओ, पानी पियो। जब से ये हुआ है ना, अम्मा ने पूरा घर सर पर उठाया है अपने। तो तुम एक स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाते? मैं स्ट्रेटेजी नहीं बनाता। अगर धूप में एक पांव पे खड़े रहने से वीजा मिलता होता ना, तो मेरी अम्मा वो भी कर चुकी होंगी। अरे भाई उसकी बात तो पूरी सुन लो। सानो फिनिश करो। देखो, तुमने अक्सर सुना होगा, जब लोग का लाइफ डेंजर में होता है तो उनको किसी भी कंट्री में एसाइलम मिल जाता है। तो इसको किससे डेंजर होगा? ये तो खुद एक मूजी मर जाए। क्यों?
आलम ये बेस्ट स्ट्रेटजी है इमिग्रेशन मिलने की। मेरे अंकल सब ऐसे ही गए थे। अच्छा, तो फिर तुम खुद क्यों नहीं गई? यार एक तो वो तुम्हारी हेल्प करी और तुम हो के। अरे बात सारी ये है कि जिंदगी में ना मैंने एक मक्खी तक नहीं मारी है यार। मेरी जान को किससे खतरा होगा? हमसे। हम एक ड्रामा प्लान करेंगे जिससे ये लगने लगेगा कि तुम्हारी लाइफ डेंजर में है और तुम्हें एविडेंस जमा करवा देना होगा। इस तरह से तुम्हें किसी भी कंट्री में एसाइलम मिल जाएगा। माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। मतलब स्नेक भी मर जाएगा और स्टिक भी नहीं टूटेगी। मेरा कहने का मतलब ये था कि तकरीबन ₹1,00,000 तो जहन में रखो। क्या? 1,00,000 रुपए? कोई हमारी जेब में थोड़ी जाएंगे। ये तो स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी पूरी हम बैठ के प्लान करेंगे। बहुत सारे काम होंगे उसके अंदर, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। जस्ट लीव इट ऑन मी, हम कर लेंगे। इट्स लाइक जब हम वहां पे जाएंगे। भैया मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। मुझे मेरे शॉप को कॉल करनी है। मेरा फ़ोन की चार्जिंग डेड है, आप चेक कर सकते हैं प्लीज़। मैं आपके फ़ोन से कॉल कर लूँ प्लीज़? थैंक्स ब्रो। हेलो, बात सुन बे। अगर अपनी सलामती चाहता है तो मुल्क छोड़ दे, फैमिली को लेके निकल जा, वरना दुनिया छुड़वा देंगे। 836 ब्लॉक 5 में रहता है ना तू? 2 हफ्ते में घर खाली कर दे, वरना ब्लॉक्स में तकसीम कर देंगे, समझा? अरे क्यों एक्टर है यार ये। बहुत अच्छे एक्टर है। चले अब कहाँ? बैंक पैसे ट्रांसफर करने। बैंक बंद हो गया होगा, कल कर लेंगे कल। नहीं अभी 2 घंटे अभी चल लेता है, अभी जरूरी है समझा कर। अरे मेरी यार बात सुन। जरूरी है, देख अरे भाई मैं बात तुझे सुन। कराता हूं ना, अरे अकाउंट जरूरी है, अरे समझा ट्रांसफर करना। करता हूं ना। अबे भाई ऑनलाइन जरूरी है, ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन। बात सुन बे, अगर अपनी सलामती चाहता है तो फैमिली को लेके मुल्क छोड़ दे, वरना दुनिया छुड़वा देंगे। 836 ब्लॉक 5 में रहता है ना तू? 2 हफ्ते में घर खाली कर दे, वरना ब्लॉक्स में तकसीम कर देंगे, समझा? मैं आपको बता रही हूँ 125 का प्लॉट 14 सेक्टर में, इससे ज्यादा अच्छी जगह पे नहीं मिल सकता। वेस्ट ओपन जी, यहाँ से हवा आएगी, वहां से रोशनी आएगी। मतलब अभी बचा हुआ माल ही ट्राई किया है। 2 हफ्ते में अगर मुल्क नहीं छोड़ा तो कैनन बॉल मारेंगे घर पे। क्यों मारेंगे? उनके बाप का घर है क्या? अम्मी मुझे लगता है हमें फोन पुलिस को कॉल करनी चाहिए। कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करें, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। हमें तो कोई एक भी अच्छा नहीं मिला। कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझ बेवा को शादी करके अमेरिका सेटल कर दे, पेरिस सेटल कर दे, यूके कर दे, अरे भाई इजिप्ट में कर दे। मगर नहीं, बचपन का ख्वाब था कि ऐसे लड़के से शादी हो जो बाहर सेटल करवा दे, मगर पूरा नहीं हुआ वो ख्वाब। कितने वजीफे किए थे, कितने नफिल पड़े थे, पता नहीं अब बाहर जाने का ख्वाब पूरा होगा भी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कुछ होश है, कुछ फिक्र है? घर में जवान औरतें रह रही है, यहाँ पे हमले हो रहे हैं, तुम कहाँ पर हो? ये जवान औरतें? मेहमान आए हुए, तुमने मुझे बताया नहीं? कौन आया हुआ? बुशरा खाला? घर में जवान बहन है, जवान माँ है, जानलेवा हमले हो रहे हैं और साहब को देखिए। अटैक हो रहा है, अटैक। अटैक हुआ है? कोई धमकी आई? धमकी? अरे खत पढ़ो ना, पहली लाइन पढ़ के सुनाओ उनको। अभी बचा हुआ माल ही ट्राई किया है। 2 हफ्ते में अगर मुल्क नहीं छोड़ा तो तुमको गोला मारेंगे घर पे। बचे हुए माल के 1,00,000 रुपए? साफ तो लिखा हुआ है। हेलो, ये देखो, ये देखो। अम्मी ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया है। सानिया यार कमाल हो गया। घर में सब समझ रहे हैं कि हमला बिल्कुल असली था। अच्छा, अब ज्यादा बटरिंग मत करो। नॉर्वे एम्बेसी वाले नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, याद है ना तुम्हारा घर विजिट करने? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। याद से पेमेंट ट्रांसफर कर देना। पेमेंट का मसला नहीं है, कल मिलते हैं। गुड हो गया यार, ये तो गुड हो गया। ऐसे भूख भी लग रही है, पैसे भी आने वाले, चीज के खाए। डन।
हाँ, सुबह सुबह तैयार होके जाया जा रहा है। एक बार फिर रिजेक्ट होने के लिए। क्यों? क्या शादी वादी का इरादा तो नहीं है? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मेरी बहू वही बनेगी जो हम सबको यहाँ से बाहर सेटल करवाएगी, मुल्क से बाहर, वरना मेरी तरफ से इनकार है। अरे अम्मी सुन तो लें बात, मेरा प्लान सुनेंगी ना तो घूम जाएंगी। वो पुराने धमाके से ना अभी तक झूम रही हूँ, तू और मुझे झुमा। अरे वो तो मेरी प्लानिंग थी, मैंने ना मसनूई धमकी खुद को लगवा के असाइलम के वीजे के लिए अप्लाई किया है। हाय मेरा बच्चा, असाइलम, असाइलम, व्हाट अ ग्रेट कंट्री। मुझे तो इतना पसंद है वहां का फ्रूट। एक मेरी दोस्त है, उसने मुझे वहां का तरबूज खिलाया था असाइलम का, इतना मीठा, उफ, मैं भूल ही नहीं सकी आज तक। अम्मी, असाइलम पनाह लेने को कहते हैं। जी हाँ तो जी तो हमें पता है कि आपने तो बाहर मुल्क में अपनी पढ़ाई की थी, हाँ। तभी तो आपकी इंग्लिश इतनी कमजोर है। मैं अरे छोड़ो ना यार अम्मी, एम्बेसी से ना खास मेहमान आ रहे हैं और उनके सामने हमने बहुत अच्छे से बिहेव करना है और उन्हें लगना चाहिए कि हम लोग डरे हुए घबराए हुए, ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए। हाँ मेरे लाल, तू इतना निकम्मा नहीं है जितना हम समझते थे। छोड़ो यार इसको तो। अम्मी, एक दफा हमारा केस एक्सेप्ट हो जाए बस, उसके बाद वीजा और फ्लाइट। बुशरा खाला ने ना जब ये पैदा हुआ था तसा था तू बुशरा खाला ने कहा ये बच्चा तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करेगा। अरे अम्मी, आप तो कहती थी कि मैं लंदन में पैदा हुआ था, बुशरा खाला तो अपनी पूरी जिंदगी में लांडी से आगे नहीं बढ़ी। फोन पे बोला है। कहानियां सुनते रहो आपकी तो। चलो फ्रॉडिये, शर्म नहीं आती तुमको? क्या हुआ भाई, क्यों मार रहे हैं आप इसे? तू तो एम्बेसी वाले लोगों को लेने गया था ना। ओ फ्रॉडिया, ये 2 नंबर तरीके से वीजा अप्लाई करता है। कब्जा हो गया तो हो गया भाई, यहाँ तो पुलिस आगे, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। सर क्या हुआ, क्या है? ओ फ्रॉडिया, ये 2 नंबर तरीके से वीजा अप्लाई करता है। ये कहाँ से सर? इसे तो कभी 1 नंबर वीजा सही से अप्लाई नहीं किया, 2 नंबर क्या खाक करेगा? ओ बीबी जी, बहुत होशियार है ये, अपने घर पे खुद हमला करवाता है, फिर अपने दोस्तों से धमकियों के फोन भी करवाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? ओ बीबी, इसके दोस्तों ने जिनसे फोन छिके धमकियों के फोन किए थे, उसमें 1 नंबर डीएसपी साहब का भी था। और जब एम्बेसी वालों ने इंक्वायरी कराई और डीएसपी साहब के घर गए तो डीएसपी साहब ने सारा वाकया बता दिया। और जहां ये वारदात हुई है ना, वहां पर कैमरा लगा था, हमने लड़की की गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया। लड़की कहाँ है? लड़की उसको तो हमने रात में उठा लिया था, उसी ने सब कुछ उगरा है। उसके साथ एक और लड़का वाहिद भी था जो फरार है अभी। ये पागल है, हो नहीं सकता ना ऐसा। अम्मी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, ये तेरी माँ है। अरे सर, मेरा भाई इतना सा था, बस बचपन में ही केले के छिलके से गिरा के सारी जिंदगी बस गिरता ही चला गया मेरा भाई। बहुत इलाज करवाया मगर कोई भी फायदा नहीं। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। वो कौन सा रास्ता? गिद्दू बंदर। अगर आप इसको गिद्दू बंदर ले जाएंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। आपकी भी तो कोई माँ होगी, और जवान बहन, खूबसूरत। वहाँ ठीक है, इनकी वजह से तुझे इस दफा छोड़ रहा हूँ। अगली दफा मेरे हत्थे लगाना तो तेरा पागलपन उस रास्ते से निकालूंगा, तुझे लग पता जाएगा। चल दीन बख्श। थैंक यू। पागल कहीं का, जो शख्स कभी डिप्लोमा ना कर सका वो आगे सारी जिंदगी कहता रहा डिप्लोमा करना है। कहाँ कर पाया? नहीं भाई, हाँ इधर आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ। क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? जी ओके। जीते रहो। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर देना माँ।
अम्मी जल्दी से आए। क्या हुआ, क्या हुआ? अम्मी सुने, पहले आए पहले पाए। आपकी और चाइना इमिग्रेशन के दरमियान सिर्फ इतना फासला जितना हमारे घर से उनके ऑफिस तक। अम्मी एड्रेस का है। कल आलम को पुलिस वाले ने बहुत जलील किया। पुलिस वाला बहुत अच्छा था मगर सर बहुत बड़ा था। इसके इस बड़े सर को छोड़े अम्मी। क्या हो गया, क्यों हंस रही हो? कानून का खजाना हाथ में आ गया है क्या? अम्मी बस यही समझ ले कि कानून का खजाना ही आ गया हाथ में। ये देखे चाइना इमिग्रेशन का ऐड तो बहुत सारे आते हैं भाई, लेकिन हम क्या करें, ना हमारे पास पैसा है ना कोई रिलेटिव। अरे अम्मी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखे डिटेल्स के लिए सिर्फ ऑफिस आना है और कुछ नहीं। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, ये सॉलिड चांस है और ये हमारा लास्ट चांस है, इसे मिस नहीं कर सकते। ओके? रोटी अभी पका दें या आके? रोटी? अरे रोटी को छोड़े, अब तो नूडल्स खाने के दिन आ गए। अरे नूडल छोड़ो, मैं तो कच्ची मच्छी, झींगा, लॉबस्टर, चूटी, काकरोच सब खाने को तैयार हूँ। और मैंने तो अपना नाम भी सोच लिया है। क्या भी? जिस लम्हे चाइना का ग्रीन कार्ड मेरे हाथ में आएगा उसी लम्हे मैं फजीलत से चूहाओ बन जाऊंगी। चूहाओ? जी मैं एक्चुअली कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जगह आई हुई हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके? अल्लाह कितना प्यारा नाम है, आना जाना ट्रैवल। वैसे चाइना के लोग होते बहुत ज़हीन है। पता है स्कूल में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो चाइनीज थी। क्या बताऊं कितनी पुरखुलूस और इबादत गुजार लड़कियां थी वो। आलम क्यों नहीं आ रहा? साथ तो आया था। अम्मी आपने तो भेजा आलम को मोची के पास जूते का तला लगाने के लिए। ये लीजिए आपके चाइना का वीजा, 1 हफ्ते पहले ही आ गया था। मैं आना जाना ट्रैवलर्स का शुक्रिया कैसे अदा करूं मिस लिली? हमारा दावा सिर्फ ये है कि इंसान की नफ्स चलनी चाहिए। वीजा तो हम लगा देते। मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूं, मैं उनसे मिलकर उनका खुद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। चाइना सर चाइना एम्बेसी गए हुए हैं 1 लाख वीजा फॉर्म जमा कराने के लिए। तो मेरी तरफ से उनका शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा कि थैंक यू। हाय। नी हाओ। नी हाओ, नी हाओ। हाय। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें ना चाइनीज इमिग्रेशन की ना इंफॉर्मेशन लेने। मुझे भी ना चाइना जाने का बहुत शौक है। मुझे क्या, ये मेरी बेटी है और वो मेरा बेटा जूते का तला निकल गया था ना, ये देखिए 1 पाँव से नंगे चले आ रहे हैं। वो हम सबको चाइनीज इमिग्रेशन चाहिए। कोई मसले की बात नहीं है, चाइना जाने की सबसे आसान रिक्वायरमेंट्स है। मुझे ना चाइना से और चाइना की चीजों से इतनी मोहब्बत है कि मेरे घर में सब चीजें चाइना की ही हैं। पहली रिक्वायरमेंट है 3 बार सांस लीजिए। अब बाहर
बाहर निकालें। अब फिर अंदर लें। अब बाहर निकालें। अब फिर अंदर लें। बाहर निकालें। शाइशी, मुबारक हो, आप दोनों पहली रिक्वायरमेंट में कामयाब हुए। आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है, आप दोनों ज़बान बाहर निकालें। और निकालें। आप दोनों दूसरी रिक्वायरमेंट में भी पास हुए। आप लोगों की तीसरी रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को चाइना के आर्ट एंड कल्चर से मोहब्बत होनी चाहिए। मैं बताऊं, हमें ना आर्ट एंड कल्चर से इतनी मोहब्बत है कि मोहल्ले वालों ने हमारे घर का नाम चाइना टाउन रखा हुआ है। और आप लोग यकीन कीजिए, चाइना में जो मस्जिद कुर्तुबा है ना, बहुत अजीम। हमारे दादा और उनके नाना वहां नमाज पढ़ाया करते थे। मस्जिद कुर्तुबा तो स्पेन में है। वहां भी होगी। अम्मी तो पुराने वाली मस्जिद की बात कर रही है ना अम्मी? हाँ। आप लोगों को चाइना से कितनी मोहब्बत है, ये फैसला तो आपके घर के विजिट करने से होगा। आप लोग बाहर जाइए, फॉर्म फिल करें, पेमेंट दे के डेट ले लीजिए। लेकिन आप लोगों को कसम है, खाना खाए बगैर आपको जाने नहीं दूंगी। अपने हाथों से मच्छी बनाऊंगी। और मैं आप लोगों के लिए झींगे भरे करेले बनाऊंगी। फिर आप लोगों ने ना दोनों मच्छी को और झींगों को टेस्ट करके बताना है किसकी डिश ज्यादा बेहतर है। दिल में कब से उमंग भरी, कोई ना जाने क्या हुई, मस्ती की थोड़ी है कमी, राज दिल का अब खोलो। चलो चलो चाइना, चलो 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 चाइना, चलो चलो चाइना, चलो 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 चाइना। नी हाओ। मुझे तो कोई चीज अच्छी नहीं लगी हुई। सारा कबाड़ भरा हुआ है तुमने। कोई अच्छा माल है चाइना का? माल है चाइना का? आईना, आईना तो वो था मेरे पास, वो 2 घंटे पहले एक आंटी ले गई। आईना तो नहीं है। चाइना का कोई कदीम माल? नदीम भाई के ना पैर में चोट लगी है, इसलिए वो 2 दिन मैं दुकान पे खड़ा हूँगा। मेरे ख्याल से ना आपकी ये मशीन जो है ना वो खराब हो गई है। यहाँ ये आप जो है ना अपनी मशीन में कुछ सेल की बैटरी डाले और आप ये देखें यहाँ पे ये कबाड़ है। हमें तो चाइना का माल चाहिए ना। एक डंडा इसके क्या आप लोग हर जाके लड़ना शुरू हो जाते हैं, हर जगह जाके। भाई आप जाएं यार, आप अंदर जाएं। चाय का कोई टाइम थोड़ी, लेकिन फिर भी कितने का बोलो। अबे भाई अंदर जाओ यार, जाओ अंदर जाओ। अम्मा मेरी बात सुने, मुझे तो लगता है हम ना सारी बात सच सच जाके मिस लिली को बता देते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो, चाइना की जगह हमें थाने पहुंचा देंगी वो लोग। चले फिर किसी और दुकान में देखते हैं। चलो। आए। अरे क्या हो गया, क्या कर रही हो?
अरे क्या कर रही हो? क्या तकिए को चादर पहना रही, पागल हो रही हो क्या? ये क्या एक्सप्लेनेशन दो, क्या कर रही हो? पानी? हनी? हनी? मम्मी! अच्छा मम्मी। मम्मी, मैंने आपसे कहा था इसका दिमाग खराब हो रहा है, इसको किसी अच्छे न्यूरो साइंटिस्ट को दिखाएं, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी ना। न्यूरोलॉजिस्ट डम्बो। अम्मी, अम्मी ये देखो, ये देखे। अब क्या ये लग रही है एंशिएंट चाइनीज मम्मी? हाँ, लग तो रही है। पता है जब मैं गई थी ना मैडम ठूसो, वहां भी ऐसी मम्मियां नस्ब थी। अरे अम्मी, नाम तो ठीक ले, ये ठूसो ठूसो क्या होता है? इट्स मैडम टुसो, मैडम टुसो, नॉट ठूसो। मेमोरीज। नहीं हो रहा वर्कआउट, नहीं हो रहा वर्कआउट, मुझे मम्मी चाहिए। क्या कर? प्लीज। क्या है? क्यों किया? आइडिया। आइडिया? ये हीरे के हैं, उसने पहने हुए थे, मैंने उतार ली। बहुत दिल चाह रहा था मेरा पहनने का ये। उसे भी हमने कितना किया है इन लोगों के साथ, इतना तो बनता ही है। अच्छा, अब देखो ये बिल्कुल सेट हो गई है। अब कोई भी पूछे ना तो हमने कहना है 4000 साल पुरानी मम्मी है। 4000 साल पुरानी मम्मी, मम्मी है। मम्मी लगती है ना मम्मी? सही है। रहमत, ये मर तो नहीं जाएगी? नींद की गोली दी है ना, 5 घंटे तक बस ऐसी पड़ी रही। नॉट टू वरी। ये सैफ में रख कर आती हूँ। है क्या? सैफ में रख कर आती हूँ। रहमत यार देख लो, कोई मसला तो नहीं होगा ना? काम कैसा किया मैंने? नि हाओ, चाइना, पाकिस्तान, फ्रेंडशिप, सीपैक, बिजनेस, मनी, वेलकम वेलकम। नि हाओ मा, 你好吗？这是什么？蕾蕾，स्वामी शिहू स्वामी। ये लोग पूछ रहे हैं आप लोग सब कैसे हैं? थोड़ी गर्दन में तकलीफ है, अकड़ी हुई है। नी हाओ। और आप कैसे हैं? हाय, हाल पहले तो बहुत अच्छे थे, जब से आपको देखा है ऐसे ही हैं बस। 要是什么？ शुम 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 शी। बॉस कह रहे हैं आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई है। हम उम्मीद करते हैं आप इम्तिहान में कामयाब होंगे। चाइना के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले हैं। इन्होंने तो सिर्फ 2-3 लफ्ज बोले, ये तकरीर कब की? 要是什么？ शीशू शीशू शा। कम कहे को ज्यादा समझा करें साहब। अब समझा, इनके कम कहे को तो आप खूब समझती हैं, अरे हमारे कम कहे को भी समझ लें। शाम शाम शाम। नाम याद है बॉसेस को आप सब लोगों के? मैं कह रही थी ना, मेरे कोई सुनता ही नहीं है। अरे ये तो वो नाम है जो हमारे नाना मरहूम ने चाइना जाने के जो आखिरी दौर था उससे जाने से पहले रखे थे हमारे। बड़े याद आते हैं नाना, बहुत बड़ा प्यार करते थे ना मुझसे। मैं बहुत जिद्दी थी। एक दिन पता है क्या हुआ, हम रहते थे डेनमार्क में। रात में एक बार आलू खाने का दिल चाहा। अब घर में आलू नहीं थे, दुकान सारी बंद थी। मैंने कहा नहीं, मैं आलू खाऊंगी, मैं आलू खाऊंगी, आलू। बस क्या नाना ने ये हाथ पकड़ा और ले गए सीधे पेरिस। वहां पर देर से दुकानें बंद होती हैं, वहां से आलू लिया जाके। लिली स्वामा शिहू स्वामी। बॉस कह रहे हैं अब आप लोग इनको अपने घर का विजिट करें और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। अरे अरे डरिए मत, क्यों तो बोल नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। समझा दो समझा दो, जाओ पूरा कर दिखाना छत तक, ठीक है? जाओ 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 सर, थैंक यू थैंक यू।
आई जी मोनाई हाँ 什么和什么狼啊？ एक्सक्यूज मी जी, ये ना 4000 साल पुरानी चाइनीज मम्मी है। 什么呀？好啊！ वेरी वेरी स्पेशल मम्मी। इसकी खास बात ये है कि इन्होंने चंगेज खान के मोजे धोए थे। और हमारे नाना अब्बू की ये खासियत थी कि वो मोजे बहुत अच्छे बनाते थे, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने खुश हो के उन्हें बहुत बड़े बड़े इनाम दिए, जिसमें ये मम्मी भी है। 让我呀 让我 ये 4000 years पुरानी मम्मी है। इसके छोटे छोटे बच्चे भी अभी जापान में रहते हैं। मैं मिलने गई थी उनसे, इतने खुश हुए, कहने लगे आंटी थैंक यू, आप डेनमार्क से मिलने आ गई। अब डेनमार्क में मैं कढ़े हुए दुपट्टे लेने गई थी, बस मैं डेनमार्क के ही कढ़े हुए दुपट्टे पहनती हूँ। 就比好搞心里嘛 什么蛤蟆行？ ये देखिए, ये जो है ये दूसरी स्पेशल मम्मी है, नाना को जो गिफ्ट हुई थी चाइनीज जगह से। इनकी खास बात ये है कि इन्होंने दीवारें चीन के लिए ईंटें बनाई थी अकेले। 洋洋 और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मम्मी इतनी स्पेशल है कि ये रात को ना कभी कभी ग्लो भी करती है। So cool. Yeah. 这是什么 养是什么？养不大的蟒蛇，这是什么 养不大的蟒蛇。 ली क्या आप भी मुझसे ऐसे वाला प्यार करती हैं? चक्कर आ गए। लाउंज में चलते हैं। I think ये कह रहे हैं कि ये ब्रिक्स बनाती थी या मस्जिद की टोपी इतनी नूर क्यों है? हाँ, lot of good work involved. हाँ Lot good work involved in नेक काम, kindness. Oh. You know, brightness. Oh, one time came TV, bright करो this brightness. 养个大的，养个大的你还很好吗？行行哇，什么呀？什？ आई जी मोनाई मैं पुलिस में बताऊंगी सबको। ये क्या हुआ है? आय अल्लाह, ये कहाँ मुझे फंसा दिया कमबख्तों ने। क्या हुआ मम्मी, क्या हो गया, क्या कर दिया? अरे क्या हुआ बोलो तो सही। मम्मी जाग गई है। क्या? अरे यार, जंगल दादा मन के ना जाने 是马是虎上山练练。又开了जंगल दादा मन जंग yang yang लावे sorry sir, poor people, money, no, please, sorry, welfare, please. जू ले जू 你放下 वहां नहीं सॉरी लिली तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तमाशा था ये? लिली आई एम सो सिली, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को रुस्वा कर दिया। बहुत शर्म आ रही है मुझे। कौन सी मोहब्बत? तुम लोगों ने तो अपना पूरा केस ही खराब कर दिया। अरे मुझे केस की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे और मेरे बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। ली चाओ और पी चाओ। शट अप। सही कहती थी तुम्हारी नेबर कि तुम लोग फ्रॉड हो। तुम लोगों पे पुलिस केस होना चाहिए। इंसान गलती का भूल जाता है। लिली प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। पुलिस पर बुला रहा हूं, मुझे बहुत डर लगता है पुलिस से। ओके तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है ना? ओए नो, इसलिए मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए।
मगर शोशी शो वाओ, ये मत समझना हम दोनों के बीच में। बस लिली बस, सारी बातें कही थोड़ी जाती हैं। मैं समझ गया, मोहब्बत होने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। टेक योर टाइम, मैं इंतजार करूंगा। अरे भाई, सर दर्द की गोली थी या नींद की गोली थी? सॉरी अम्मी। क्या बड़ी मुश्किलों से मानी है वो। क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे? अरे बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे संभाला है। वो तो पुलिस बुलवा रही थी, मैंने कन्विंस किया उसे कि हमारे घर पे काला जादू हुआ है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब क्या होगा? लिल्ली से बात करवा दो, बिल्कुल सही हो जाएगा सब। अरे कितनी दफा बात करनी है, मैंने कर तो ली ना बात। इंस्पेक्शन टीम ने अपनी जिंदगी में ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा था। ब्लैकलिस्ट कर दिया उन लोगों ने हमें। क्या ब्लैकलिस्ट कर दिया? अम्मी हर बार हर कोई ब्लैकलिस्ट करता, व्हाइट लिस्ट क्यों नहीं करता कोई? मैं तो उनको सुई करूंगी। अरे सुई नहीं होता है अम्मी, एक दफा सू होता है, सू। तुम सब छोड़ो, ये बताओ ये लिली इतना फ्री क्यों हो रही थी? तुम्हारी सगी क्यों बनी हुई है? अम्मी चुपके से ना मुलाकातें करते हैं ये लोग। तुम ना कभी किसी मासूम आदमी के चेहरे पे खुशी बर्दाश्त मत करना। अरे जिंदगी में पहली दफा एक फरिश्ता सिफत औरत मुझे मिली है, इतनी पाकीज़ा कि उसने मेरी रूह में जाग के मेरे अंदर की सच्चाई को पहचाना है। लिली ने मेरी वजह से 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है जी। ये जो ब्लैकलिस्ट हम हुए ना, इसको व्हाइट लिस्ट करने के लिए गारंटी फीस भरनी पड़ेगी। 35,000 थी वो फीस, मेरी वजह से 25,000 हो गई है। और मेरी एडजस्टमेंट तो हो गई है। लिली ने कहा कि तुम इतने अच्छे प्यारे मासूम इंसान हो, तुम्हारी फीस में आगे एडजस्ट कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी बहन और तुम्हारी मां दोनों को 25,000 रुपए फी बंदा जमा कराने पड़ेंगे। क्या? अपने पैसों का इंतजाम कर लो भाई। शाबाश। एक बात बताऊं, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी ना, तो उसमें इसकी टीचर कहती थी योर सन फ्यूचर बिजनेसमैन। अम्मी हम अमेरिका में कब थे? अरे छोड़ दो यार पुरानी बातों को, अब 25,000 रुपए कैसे अरेंज करने इस बारे में सोचो। हाय लिली। अब क्या चाहते हो? अरे इतनी भी ना समझना बनो। कितनी बार समझाया है, मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। अरे किसी बहुत बड़े साइंसदान ने कहा था कि वक्त निकालने से निकलता है। देखो आलम, मैं जितना वक्त निकाल सकती थी वो सब तुम्हारा सेकंड चांस एडजस्ट करने में ही निकल के। लिली हेल्प करो ना यार प्लीज। कर तो दी हेल्प। थोड़ी और करो ना प्लीज, थोड़ी और। अब क्या गोद में उठा के लेके जाऊं तुम्हें? हाय काश। चीप। लिली, तुम तो मेरे घर वालों से मिली हो यार। अरे उन्होंने जिंदगी में कोई ब्लड टेस्ट क्लियर नहीं किया, वो ये टेस्ट क्या क्लियर करेंगे? तुम्हें कुछ करना पड़ेगा प्लीज। ऐसा मुमकिन नहीं है, टेस्ट में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है लिली। प्लीज प्लीज ना मत करना लिली, मुझे चाइना ले जा, मुझे चाइना बहुत पसंद है। इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, ये बात लेकिन किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, इसके लिए भारी रकम भी होगी। बोलो वादा। ओके वादा। लिली यू आर सो चिली। बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, ये मेरी तरफ से। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आपने हमारे लिए इतना किया, आगे भी करेंगी, तो ये तो छोटी सी चीज है भाई। लिली जी, वैसे आप ये सब कुछ करती क्यों है? क्या बात कर रही हो? ये फरिश्तों जैसे लोग हमारे घर आए और तुम ये बात कर रही हो? क्योंकि मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकती हूँ।
जी जी शाइशा, आप गुस्से में क्यों हैं? इसकी वजह से जब से दुबई के पार्क में केले के छिलके पर से ये फिसली है तब से ऐसे ही है। शोंशी शोंशी शिंग। आप दुबई में कब थी? जब ये पैदा हुई थी, इसकी पैदाइश से। फिर आप आए कब? एक बहुत ही खौफनाक तूफान आया था खलीजी मुबालिक में, तो उसी से समझे आप हम बहते हुए यहाँ पहुंच गए। सही कह रही है। तूफान के बहाव में इतना जोर था, इतना शदीद तूफान था कि मेरे आलम को कहीं से कहीं बहा के ले जा रहे थे। वो तो शुक्र करो कि आगे दो मछेरे खड़े थे, उन्होंने डंडी से ऐसे रोक लिया उसको, वरना देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाइना ज़बान जो है वो बहुत मीठी है। गौर से सुने तो ये दुनिया की वाहिद ज़बान है जो पिक्टोग्राफिक है। इस ज़बान के लफ्ज तस्वीरी शक्ल में होते हैं। तो क्या इस जबान के जो लफ्ज हैं वो कलम के बजाय कैमरे से लिखे जाते हैं? चाइना ज़बान बहुत अहम होती है। इसके लफ्ज ऐसे लगते हैं जैसे स्ट्रोक्स है। आज हमारे बॉसेस आपको चाइना की ज़बान सिखाएंगे। चलो चलो चाइना, चलो 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 चाइना, चलो चलो चाइना, चलो 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 चाइना। नी हाओ। दिल में कब से उमंग भरी, कोई ना जाने क्या हुई, मस्ती की थोड़ी है कमी, राज दिल का अब खोलो। चलो चलो चाइना, चलो 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 चाइना, चलो 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 चाइना, चलो चलो चाइना, चलो 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 चाइना। नी हाओ। वैसे लिली, तुम्हें ना टीचर होना चाहिए था। क्यों? तुम पढ़ाती बहुत अच्छा हो यार। तुम्हारा फोकस बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्या बात कर रही हो? अभी तो जाके मेरा फोकस सही हुआ है। वैसे अगर तुम्हारी जैसी टीचर मुझे मिल जाती ना बचपन में, तो मैं तो क्लास में टॉप करता। तो अब कर लो, ये लास्ट मौका है आलम, जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। आफ्टर ऑल हमारे फ्यूचर का सवाल है। अरे क्या कहा? हमारे? आखिरकार तुम्हारे मुंह से सच निकल ही आया ना। मुझे पता था। शो तुम भी ना। अगर मेरे बस में होता ना, तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से फूल बरसाता, तारे तोड़कर ला देता, गिटार बजवाता तुम्हारे लिए। लेकिन बजट थोड़ा आउट है। क्या कह रही हो? मैं पेमेंट की बात कर रही हूँ। तुम पेमेंट कर दो, मैं वैसे भी तुम लोग की वजह से बहुत रिस्क ले रही हूँ। पेमेंट? ओ अच्छा, एडमिशन फीस, उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो, हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। तुम मेरे साथ चाइना टाउन पे चाइनीज चिकन चाउमीन खाओ, वादा? हाँ, जिंदगी कितनी अच्छी होने वाली है ना यार लिली।
देखा लिली, मैं हमेशा कहता था ना कि परवाना ही शम्मा पर आकर क्यों मिटता है, दरिया हमेशा समंदर में ही क्यों गिरता है, क्योंकि लिली आलम से और आलम लिली से मिलने के लिए मर मिटता है। क्या बोले जा रहे हो? अरे वही जो तुम नहीं कह पा रहे, कह दो, कह दो। बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ मैं। जानता हूँ, जानता हूँ। लिली, तुम भी एक बात जान लो, ये पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होने वाला है। इस लम्हे को जी लेना। क्या मुसीबत है? सुनो तो सही। बोलो तो सही। पॉलिसी में चेंज आ गया है। अब फैमिली इमिग्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है, किसी एक फर्द की हो सकती है। क्या? तुमने मुझे ये कहने के लिए यहाँ बुलाया था? नहीं जाओ। मतलब तुम फीस भी नॉन रिफंडेबल है। अरे लिली, मेरी बात सुनो ना, देखो अरे छोड़ो इनको यार, ये लोग क्या करेंगे वहां पे जाके चाइना में? अरे इनकी तो वैसे भी आधी जिंदगी गुजर गई है, तुम और मैं, हमारी जिंदगी तो आगे बहुत हसीन है। इन्होंने तो अपनी जिंदगी की सारी बहारें देख ली हैं, मैं और तुम अपना घर बसाएंगे, मजे की लाइफ होगी। कोई सेटिंग बनाओ ना, सेटिंग। मैं किसी की सिफारिश नहीं कर सकती। अरे सिफारिश थोड़ी है, रिकमेंडेशन। सिर्फ बेस्ट केस ही सिलेक्ट होगा। तो मैं हूं ना, मैं बेस्ट केस। जाके अपनी फैमिली को बता दो। मैं जाऊं? जी जी, अब बीसी की जरूरत नहीं है, मैं तो कभी भी चाइना जा सकती हूँ। ओके। क्या हुआ, क्यों बैठे हुए ऐसे? वो रहमत को बुलाइएगा, बात करनी है। अच्छा, रहमत, रहमत आओ। मैं आपको कह रही हूँ ना, मुझे 20,000 फौरन से भिजवा दे मेरा कमीशन, क्योंकि उसके बाद मैं कनाडा परमानेंटली शिफ्ट हो रही हूँ। आ गई, बोलो। ओके। रहमत, वो एम्बेसी से पता चला है कि वो पॉलिसी ना चेंज हो गई है वीजे की। है? वो अब फैमिली वीजा ना वो फैमिली के किसी एक फर्द को ही देंगे। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, मैं जाऊं या तुम जाओ, एक ही बात है। किस्मत किस्मत की बात होती है अम्मी, किस्मत से कौन टकरा सकता है। भाई, अगर तू गया ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं जानता था कि आप लोग मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, बाखुदा मुझे अपने जाने से ज्यादा खुशी ना आप दोनों में से किसी एक के जाने की होगी। हाँ, अल्लाह हम तीनों का बॉन्ड हमेशा सलामत रखे। दिल में कब से उमंग भरी, कोई ना जाने क्या हुई, मस्ती की थोड़ी है कमी, राज दिल का अब खोलो। चलो चलो चाइना, चलो 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 चाइना, चलो चलो चाइना, चलो 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 चाइना। नी हाओ। तुम तो जानती हो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री को, पूरी दुनिया देखी है मैंने, लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, अफगानिस्तान, लांडी, कोरंगी, मलीर, सऊदाबाद, अंडा मोड़, मच्छर कॉलोनी। बस अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी चाइना में ग्रीन कार्ड लेकर बसर करूं। तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो ना। और ये जो मेरी बेटी है, ये तो मुझे कभी अच्छी लगी नहीं। ये लोग क्या करेंगे चाइना जाके, बताओ? वही जो आप करेंगी।
नाना मरहूम की निशानी है ये अंगूठी, सफेद सोने में पीवर याकूत, ये तुम्हारे लिए। ये किस लिए? बेटियां अपनी माँ से तोहफा नहीं लेती क्या? बस मेरी बच्ची, तुझे कसम है अपनी इस नई माँ की कि चाइना का ग्रीन कार्ड तू मुझे ही दिलवाएगी, बाकी सब भाड़ में जाए। आपने मुझे क्यों बुलाया है? ये जो नई पॉलिसी का शोशा छोड़ा है तुम लोगों ने। शाइना, अब आप तैयारी पकड़ लें। उस तैयारी को छोड़ो, तुम तो बस ये तैयारी पकड़ो। शंक्षी, शाइशो, जी क्या है? इस टेस्ट में ना सिर्फ मैं पास होंगी, तुम समझो ना इस बात को लिली। शंक्षी, लेकिन कुछ नहीं पकड़ो। ये मैं नहीं ले सकती। लिली, तुम अब अपनी बहन को इनकार करोगी? गर्ल पावर गर्ल। प्लीज प्लीज लिली, आई लव यू, प्लीज। शुक्रिया। लिली, बस मैं चाहती हूँ कि किसी तरह बस मेरा चाइना का इमिग्रेशन हो जाए। ये अम्मी आलम ये वहां जाके क्या करेंगे? हम लोग यही ठीक है इधर। ये आपके बॉसेस ये जानबूझ के करते हैं, ये कमजोरी से हो जाता है इनसे ये। शंक्षी, क्या? तुम्हारे घर वालों की मुझे समझ नहीं आती है। उन्हें मेहनत नहीं करनी है, उन्हें तो सिर्फ शॉर्टकट चाहिए। अरे तुम उन पे वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? वैसे भी तुम्हारा फ्यूचर तो मेरे साथ है। हम चाइना में जाके अपना घर बसाएंगे। मैंने बात सुनी है, चाइना में एक बच्चे की शर्त खत्म होगी ना? क्यों? तो हाँ, तो मैं सोच रहा था कि जब हमारे 7-8 नन्हे मुन्ने ची पा पू पाऊ हमारे छोटे से घर में लहलहा रहे होंगे, चहचहा रहे होंगे, कितना मजा आएगा। अरे उर्दू में बोलो, क्यों ड्रैग कर रही हो यार? तुम अभी इस चीज की फिक्र ना करो, तुम अभी सिर्फ इमिग्रेशन की फिक्र करो। देखा नहीं था बॉसेस कितने गुस्से में थे? अरे बॉस जितने भी गुस्से में हो, अब मुझे टेस्ट का कोई डर नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? तुम हो ना मेरे साथ। माचो? हाँ, माचो। इसका मतलब ये कि मैं अपनी मोहब्बत के टेस्ट में पास हो गया। मैं पास हो गया। गोबाय, बाय ज़ेजिया, जोचिया ज़ेजिया, नी हाओ, ज़ेजिया, I want for the company. लानी दादा, लानी दादा। मस्ती थोड़ी है कमी, राज दिल का खोलो। चलो चाइना, चलो चाइना। मेरे के लिए वहां नहीं। क्या कह रहे? बॉस कह रहे हैं कि उनको खाना बहुत लजीज लगा है। अच्छा, वहां नहीं। इसका मतलब है सबसे ज्यादा तो अहल मैं हुई ना? चल झूठे, सारा कबाब का प्लेटर तो मेरे हाथ से बना हुआ था, वो तो सारा चट कर गए। अरे सर, मुखलिस शीरमाल हाउस, आई ब्रिंग नान, दूध वाली रोटी तो मैं लेकर आया था। बॉस कह रहे हैं कि उन्हें जो पसंद आता है या उनको जो प्यारा लगता है वो उन्हें लॉलीपॉप देते हैं। मैं तो
मैं बचपन से लॉलीपॉप का बड़ा शौकीन हूँ। लाइए लाइए लाइए। थैंक यू। एक और है तो मैं वो भी आखिरी अब आप सब लोग इसे खोल के मुंह में डाल लें और फिर खा के बताएं कि कैसा लगा। कसम से मेरी जबान कट के गिर जाए अगर मैं झूठ बोलूं। मैंने इतना मजेदार लॉलीपॉप कभी भी नहीं खाया। जब मैं 8वीं जमात में स्विट्जरलैंड में पढ़ती थी ना, बस उस वक्त खाया था। अम्मी आपकी तारीफों में ना बहुत कंजूसी है। इट इज यम्मी, ब्यूटीफुल, टेस्टी, डिलीशियस। अरे लिली जी, आपकी मोहब्बत में तो हम जहर भी खा लेंगे, ये तो फिर भी लॉलीपॉप है। लेले क्या खा शो सुम हम खाए सुम हम खाए। शंशा बॉस कह रहे हैं कि उनको आपकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। आप सब क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑफिस आके अपना परफॉर्मर ले लें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तब मैं लिली को छोड़ के आता हूँ। आओ लिली, आ जाओ। अरे छोड़ के आ रहा हूँ यार। ओके लिली, टेक केयर, बाय बाय। अरे मिल गया। चलो चाइना, चलो 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 चाइना। कहाँ है हम भाई? ये किसका घर है? अरे ये क्या हो गया? अरे 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 लूट गए! अरे लूट गए! बर्बाद हो गए! अरे लूट के ले गई! अम्मा अम्मा उठो! अम्मा उठो! अम्मी रहमत उठो! फ्रॉड हो गया! उठो! चाइना आ गया! अरे चाइना नहीं आ गया, चाइना चले गए लूट के! सब सामान लूट के चले गए! ये नींद की गोली वाली लॉलीपॉप खिला दी थी! लूट गए, बर्बाद हो गए! मजा आ रहा है फिर? क्या रे, मुझे मम्मी बनाया था ना। कैसा मुंह में लॉलीपॉप देके गए हैं। वाह 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 वाह। मैंने देखा था 3 ट्रक भर के तुम लोगों के सामान का लेके गए। चप्पल, गंजी, तौलिया सब ले गए। छांटी से इतनी अच्छी मिली थी हम लोगों को। मेरी लिली ऐसी नहीं हो सकती। बहुत सच्चाई थी उसकी आंखों में। जरूर उन 2 फ्रॉडियों ने उसको बहकाया होगा। शक्ल से ही चोर लगते थे मुझे तो। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। है, जो हुआ सो हो गया। मेरे पास एक आइडिया है, अगर कहो तो बता देती हूँ। पता है, मेरा एक कजन कनाडा की फ्री इमिग्रेशन करा सकता है। कहे तो बात करो। अरे नहीं चाहिए। दिल में कब से उमंग भरी, कोई ना जाने क्या हुई। मस्ती की थोड़ी है कमी, राज दिल का अब खोलो। चलो चलो चाइना, चलो 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 चाइना, चलो चलो चाइना।